है दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। हम इस वीडियो में पॉइंटर और फंक्शन का रिलेशन देखेंगे। पॉइंटर का क्या क्या यूज़ है। जैसा कि आपको पता है, अभी तक आपने फंक्शन जो पढ़ा होगा, तो एक जो सी का फंक्शन होता है, एक सी के फंक्शन से आप सिर्फ वन रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करवाना हो तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई चॉइस नहीं बचा, क्योंकि सी का तो कंसिड्रेशन है कि ये एक ही रिटर्न वैल्यू करेगा। अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, इंट रिटर्न टाइप का मान लेते हैं, एफ कुछ भी एन है, बॉडी में एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा कोई भी एक ए वैल्यू। जो ए वैल्यू होगा वो इंट टाइप का होना चाहिए, है कि नहीं? यही करते थे। लेकिन मान लेते हैं मुझे दो वैल्यू को रिटर्न करना है एक फंक्शन से, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा। तो इस जगह पे पॉइंटर का काम आता है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर अब तक हम पढ़े हैं, तो पॉइंटर से हमें एक चीज़ समझ में आया ना कि पॉइंटर में एड्रेस होता है। अगर हम किसी एक लाइन में भी एड्रेस पे उस एड्रेस के वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर एक ए वेरिएबल है और एक ये पी पॉइंटर वेरिएबल है, इसका एड्रेस 100 है, इसके अंदर 100 है, तो हम स्टार पी से जो वैल्यू चेंज करेंगे, स्टार पी इस ए के अंदर रहेगा, क्योंकि ये 100 है तो यहाँ रहो या यहाँ रहो बात बराबर है, और जब स्टार लगाया तो ये अंदर चला गया। तो जो स्टार पी में जो भी चेंजेस आएगा पूरे प्रोग्राम के, कहीं भी जो भी चेंजेस आया, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, जो भी फर्दर चेंजेस आएगा वो चेंजेस ए के अंदर होते जाएगा। तो मान लेते हैं हम, मेरा मेन फंक्शन में दो वेरिएबल है ए एंड बी, और एक फंक्शन को हम कॉल किए ए कॉमा बी। हम चाहते हैं कि ए का वैल्यू भी अपडेट हो जाए और बी का वैल्यू भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए अगर पहले पॉइंटर का कंसेप्ट हमें नहीं पता है, तो एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न करना, चेंज करना वैल्यू, अपडेट करना वैल्यू बहुत ही मतलब कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। आप रिटर्न तो कोई एक ही वैल्यू करोगे ना फंक्शन से, जो कि मेन फंक्शन में ए में असाइन करो या बी में असाइन करोगे, यही ना। एक बार में एक ही को तुम अपडेट कर सकते हो, तो कोई चारा नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर यूज़ कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे ये जो मेथड होता है पॉइंटर का, इसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएंगे अभी। तो देखिए, ये एक प्रोग्राम देखिए, ये स्वैप करने का फंक्शन है। तो स्वैप करने में क्या है कि एक यहाँ पे ए वेरिएबल है, एक यहाँ पे बी वेरिएबल है। ए का वैल्यू पहले 3 है, बी का वैल्यू 4 है, और हमें स्वैप करना है, यानी कि इसका रिज़ल्ट हमें आना चाहिए, ए में 4 हो जाना चाहिए और बी में 3 आ जाना चाहिए, और हमें सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ करना है। तो आप कितना भी ट्राई कर लो, बिना पॉइंटर का ये एक फंक्शन के हेल्प से आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। एक फंक्शन के हेल्प से मेन फंक्शन का दोनों वेरिएबल को स्वैप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर का। तो पॉइंटर का यूज़ कैसे करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस से। जब भी हम एक फंक्शन में एड्रेस को पास करते हैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू, वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। हालांकि ये प्योर कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता, मैं सब बताने के बाद ये बताऊंगा इसका कंसेप्ट, बट हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं यहाँ पे। अगर हम एड्रेस पास करते हैं फंक्शन में तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। अब हमें पता है कि एड्रेस कौन से वेरिएबल में स्टोर होता है। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल वेयर एड्रेस इज स्टोर्ड, विच पॉइंटर। हमने पढ़ा था पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है, पढ़ा था ना। तो जो हमारा स्वैप फंक्शन बनेगा, मेन के बाहर जो स्वैप फंक्शन यहाँ पे बना है, वो दो पॉइंटर होगा, उसके आर्गुमेंट में दो पॉइंटर होगा। यहाँ एक्स वाई लिए हैं, एक्स वाई ही ले लेते हैं। दो पॉइंटर होगा जिसमें हम जो कॉल बाय रेफरेंस से एड्रेस पास करेंगे वो असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगा एंड ऑफ ए से, वाई का वैल्यू है सो एंड ऑफ बी से असाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा यहाँ देखते हैं। ये समझ में आया ना? पहले हमारा ए ये था, बी ये था, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, और हमारा जो पॉइंटर के कारण एक एक्स पॉइंटर है, एक वाई पॉइंटर है। एक्स पॉइंटर में है का जो
एक्स पॉइंटर में का जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है, एक एड्रेस अगर 100 है तो यहाँ 100 है, बी का एड्रेस अगर 200 है तो वाई में 200 चलाया। तो इसके करने का मतलब क्या है, एक्स है सो इसको पॉइंट कर रहा है, वाई है सो इसको पॉइंट कर रहा है बी को, है कि नहीं। अब हम अपने फंक्शन में चलते हैं, स्वैप फंक्शन में। स्वैप फंक्शन में देखते हैं तो एक और टेम्प वेरिएबल हमने बनाया, और टेम्प वेरिएबल में स्टार एक्स, तो स्टार एक्स कौन सा होगा, एक्स यहाँ पे है तो स्टार एक्स अंदर गया, तो एक स्टार एक्स यानी कि टेम्प का वैल्यू 3 हो गया, इस लाइन से टेम्प का वैल्यू 3 हो गया। अब देख रहे हैं तो स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार वाई है, तो स्टार एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर के वैल्यू को, इसके अंदर के वैल्यू को किसके इक्वल कर रहा है, स्टार वाई कहाँ गया, वाई यहाँ, स्टार वाई इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन सा वैल्यू है 4, तो यहाँ से वैल्यू अपडेट हो जाएगा, 3 ना होके अब ये 4 हो जाएगा इस लाइन के कारण। तो ए का वैल्यू अब 4 हो गया। अब सेकंड लाइन क्या है, स्टार वाई इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प का वैल्यू अब क्या है 3, तो स्टार वाई यहाँ पे, वाई से गए यहाँ पे, स्टार वाई से अंदर गए, और स्टार वाई का वैल्यू क्या है टेम्प का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से 3 हो गया और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या आया, सब हटाते हैं, फाइनल रिज़ल्ट ए का वैल्यू पहले 3 था, ए का वैल्यू 4 हो गया, बी का वैल्यू 4 था, ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया, दोनों नंबर स्वैप हो गए दोनों, और हमने यूज़ किया एक ही फंक्शन। इसी तरह हम चाहे तो पॉइंटर की हेल्प से एक फंक्शन से बहुत सारा वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कर, इसका सिंटैक्स क्या है कि जब हम पास करते हैं पॉइंटर फंक्शन में तो हम एड्रेस पास करते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे कैच जो करते हैं तो कैच हम पॉइंटर से करते हैं, पास करेंगे एड्रेस, ये पास करेंगे पास बाय एड्रेस, और कैच क्या करेगा, कैच पॉइंटर करेगा। हमने पढ़ा भी ना कि पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको असाइन हम एड्रेस से करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से, इसलिए यहाँ से जब हम एड्रेस को पास करें तो इसको कैच कौन सा करेगा, कोई पॉइंटर वेरिएबल ही करेगा, इसलिए हम अपने आर्गूमेंट में पॉइंटर वेरिएबल देते हैं जो हमारा फंक्शन है। और उसके बाद इस पॉइंटर को पूरे फंक्शन में कहीं भी आप यूज़ करो, वो उसका उसमें जो चेंजेस आएगा वो ए में भी चेंजेस आएगा। तो इसी तरह हम बहुत से जितने वेरिएबल है मेन फंक्शन का उस सभी में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है और इसका हम वाइडली यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर फिर भी आपको कमेंट सेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होता है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @computer शास्त्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।